नमस्ते। आपने कभी सोचा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों अलग हैं ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज हम इनके बीच के इसी अदृश्य यानी अनसीन कनेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा सोचिए, आसमान में कड़कने वाली बिजली और हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया में छुपा है। चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक मूविंग चार्ज, हमेशा हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। आइए इसी फैसिनेटिंग लिंक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एक अचानक हुई खोज से, फिर समझेंगे कि ये नया फोर्स एक चार्ज पर काम कैसे करता है। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड्स के पीछे के लॉज को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि पार्टिकल्स इस फील्ड में चलते कैसे हैं, फिर करंट लूप्स और उनसे बनने वाले टॉर्क को समझेंगे, और आखिर में इस सब नॉलेज को एक रियल डिवाइस गैल्वेनोमीटर में काम करते हुए देखेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से, एक ऐसे मोमेंट से जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पहली बार एक साथ जुड़े। साल था 1820। फिजिसिस्ट हांस क्रिश्चियन ओयरस्टेड अपने एक लेक्चर के बीच में अचानक एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। जैसे ही वो एक तार से करंट पास करते हैं, पास रखी कंपास की सुई झट से हिल जाती है। वो करंट बंद करते हैं, सुई वापस अपनी जगह आ जाती है। बस ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि मूविंग चार्जेस यानी करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ओके, तो अब हम ये तो जान गए कि करंट से एक फील्ड बनती है, लेकिन अगला लॉजिकल सवाल ये है, ये फील्ड दूसरे चार्जेस पर असर कैसे डालती है? व्हाट इज द फोर्स? इसका जवाब है लॉरेंस फोर्स। ये वो टोटल फोर्स है जो एक चार्ज Q पर लगती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों में मूव कर रहा हो। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट, यानी QV क्रॉस B। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती है जब चार्ज चल रहा हो, और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये फोर्स पार्टिकल को साइड से धक्का देती है। इसे निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम फोर्स को समझ गए हैं, तो आइए उन दो इम्पॉर्टेंट लॉज को देखते हैं जिनकी मदद से हम एक्चुअली इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है बायोट-सवार्ट लॉ। आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ का मैग्नेटिक कजन समझ सकते हैं। ये लॉ हमें किसी भी शेप के करंट कैरिंग वायर के एक छोटे से इन्फिनिटेसिमल हिस्से की वजह से पैदा हुए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में मदद करता है। और इसी लॉ को यूज करके हम एक सर्कुलर लूप के सेंटर या उसके एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और दूसरा है एम्पियर्स लॉ। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ अचानक से मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान बना देता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ काम करता है। ये एक तरह का स्मार्ट कट है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां सिमेट्री हो, जैसे एक लंबे सीधे तार के आसपास। सिमेट्री की वजह से हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है। इस टेबल में हम इन दोनों लॉज को साइड बाय साइड देख सकते हैं। देखिए, बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो यूनिवर्सल है, किसी भी सिचुएशन में काम करेगा, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों से डील करता है। वहीं दूसरी तरफ है एम्पियर्स लॉ। ये बहुत एलिगेंट है पर थोड़ा सिलेक्टिव है। ये सिमेट्रिकल सिस्टम्स के लिए, जैसे एक सीधे तार के लिए, बेस्ट है। मतलब दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। चलिए, अब फील्ड्स को कैलकुलेट करने से हटकर ये देखते हैं कि जब एक अकेला चार्ज्ड पार्टिकल इन फील्ड्स में से गुजरता है तो आखिर उसके साथ होता क्या है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पर कभी कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है। इसलिए ये पार्टिकल की स्पीड को ना तो बढ़ा सकती है, ना ही घटा सकती है। इसका काम सिर्फ पार्टिकल को मोड़ना है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक ऐसी फोर्स है जो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाती है, एक्सेलरेटर नहीं दबाती। तो फोर्स की वजह से पार्टिकल के पास दो मेन तरह के पाथ होते हैं। लेफ्ट इमेज में देखिए, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ठीक 90 डिग्री पर है तो वो एक परफेक्ट सर्कल में गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन राइट इमेज में अगर वेलोसिटी का एक हिस्सा फील्ड के पैरेलल भी है तो पार्टिकल आगे बढ़ते हुए घूमेगा, जिससे एक स्प्रिंग जैसा यानी हेलिकल पाथ बनेगा। ओके, तो एक अकेले पार्टिकल की कहानी से अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि जब लाखों करोड़ों पार्टिकल्स एक साथ यानी एक पूरा करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है। जब कोई करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके आमने सामने वाले हिस्सों पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगती हैं और ये फोर्सेस मिलकर एक घुमाने वाला इफेक्ट पैदा करती हैं जिसे हम फिजिक्स में टॉर्क कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल घुमाते हैं। और पता है, यही सिंपल सा प्रिंसिपल हर इलेक्ट्रिक मोटर के दिल में होता है। अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अब तक हमने जो भी प्रिंसिपल्स सीखे हैं उन सबको जोड़कर एक प्रैक्टिकल डिवाइस यानी गैल्वेनोमीटर कैसे बनाया जाता है। सवाल अब ये है कि क्या हम इस घुमाने वाले फोर्स यानी इस टॉर्क का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही गैल्वेनोमीटर का बेसिक आइडिया है। तो आइए इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझें। देखिए, सबसे पहले करंट कॉइल से गुजरता है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पर एक घुमाने वाला फोर्स यानी टॉर्क लगाता है, लेकिन वहां एक स्प्रिंग भी होती है जो इस घुमाव को रोकने की कोशिश करती है। एक काउंटर टॉर्क लगाकर कॉइल बस तब तक घूमती है जब तक मैग्नेटिक टॉर्क स्प्रिंग के रिस्टोरिंग टॉर्क से ठीक बैलेंस ना हो जाए, और बस जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क और उतना ही ज्यादा पॉइंटर घूमेगा। सिंपल, लेकिन कितना ब्रिलियंट है ना। अंड्रे मरी एम्पेयर ने एक बहुत गहरी और उस वक्त के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी बात कही थी। उन्होंने कहा, सारा मैग्नेटिज्म सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से है। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस थी जो अपने समय से बहुत आगे थी और इसने हमारे मैग्नेटिज्म को समझने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन एक मिनट, अगर एम्पियर की बात सच है तो सोचिए जरा, आपके फ्रिज पर लगे एक साधारण से मैग्नेट के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो सर्कुलेट कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमें सीधा क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ले जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन स्पिन जैसे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पर वो कहानी शायद किसी और दिन। ये पैटर्न आपने जरूर देखा होगा, है ना? आयरन फाइलिंग्स एक मैग्नेट के आसपास, एकदम मैजिकल लगता है। लेकिन आखिर ये इनविजिबल फोर्स फील्ड्स हैं क्या चीज? इस अनोखे फोर्स के पीछे का राज क्या है? चलिए साथ मिलकर पर्दा उठाते हैं इस मिस्ट्री से। ओके, तो मैग्नेटिज्म की पूरी कहानी वो शुरू होती है एक बहुत ही छोटी लेकिन सुपर पावरफुल चीज से, जिसे हम कहते हैं द मैग्नेटिक डाइपोल। बस इतना समझ लीजिए, ये हर मैग्नेटिक फिनोमिना का, कह सकते हैं, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एक नन्हा सा इनविजिबल कंपास। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? वेल, इसके पीछे थे द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑन्द्रे मरी एम्पेयर। उन्होंने एक माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया। उनका कहना था कि सारा का सारा मैग्नेटिज्म छोटे छोटे घूमते हुए इलेक्ट्रिक करंट से पैदा होता है। सोच के देखिए, ये एक ऐसा आइडिया था जिसने लिटरली साइंस की दुनिया में क्रांति ला दी। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक वायर का लूप, एक छल्ला, और उसमें से करंट दौड़ रहा है। बस इतना सा। पता है क्या होगा? ये सिंपल सा सेटअप एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा और वो लूप, वो खुद एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा जिसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा, बिल्कुल एक छोटू से बार मैग्नेट जैसा। और पता है, यहीं से कमाल की पिक्चर क्लियर होती है। एक बार मैग्नेट जो हम हाथ में पकड़ते हैं, वो असल में क्या है? वो लाखों करोड़ों इन्हीं छोटे छोटे करंट लूप्स का एक कलेक्शन है, सबके सब एक ही डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइंड, एकदम जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड डांस। और ये सब मिलकर बनाते हैं एक पावरफुल यूनिफाइड मैग्नेटिक फील्ड। फिजिक्स की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक पता है क्या है? कि कैसे अलग अलग चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। यहाँ देखिए, मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करने वाले फॉर्मूलाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाए कितने सिमिलर हैं, राइट? डायपोल मोमेंट, टॉर्क, एनर्जी, सब। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये नेचर के लॉज की खूबसूरत सिमेट्री का प्रूफ है। ओके, तो अब तक हमने एक सिंगल करंट लूप की कहानी समझी, सिंपल। लेकिन क्या होता है जब ऐसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइनी मैग्नेट्स एक मटेरियल के अंदर एक साथ आ जाते हैं? अब चीजें सच में इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इस कलेक्टिव बिहेवियर को समझने के लिए हमें एक नए टर्म की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन या कैपिटल एम। आसान भाषा में ये बस एक मेजर है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटिक है। उस मटेरियल के अंदर सारे एटॉमिक मैग्नेट्स का जो नेट इफेक्ट है वो है एम। ओके, नेक्स्ट अप, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या कैपिटल एच। अगर एम इफेक्ट है तो एच उस कहानी का कॉज है। एच वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम बाहर से मटेरियल पर अप्लाई करते हैं, जैसे एक सोलेनॉइड में करंट पास करके।
ये वो फोर्स है जो मटेरियल के अंदर के सारे एटॉमिक मैग्नेट्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करता है। तो अब इन सबको एक साथ लाते हैं। किसी मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हम बी कहते हैं, वो दो चीज़ों का टोटल है। एक एच यानी एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लगाया, और दूसरा एम यानी मटेरियल का खुद का रिस्पॉन्स, एच प्लस एम। और ये सिंपल सी इक्वेशन B इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स H प्लस M, यही अलग अलग मटेरियल्स के सारे मैग्नेटिक सीक्रेट्स को अनलॉक करने की मास्टर की है। लेकिन जब बात मैग्नेटिज्म की आती है ना, तो सारे मटेरियल्स एक जैसे बिहेव नहीं करते। नॉट एट ऑल। कुछ मटेरियल्स मैग्नेट से सुपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ थोड़ा सा, और कुछ तो बिलीव इट और नॉट मैग्नेट से दूर भागते हैं। चलिए इन अलग अलग रिस्पॉन्सेज की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मेजर कैसे करें कि कौन सा मटेरियल कैसा रिएक्ट करेगा? इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे ग्रीक लेटर काई से लिखते हैं। बड़ा फैंसी नाम है, आई नो, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कितना ससेप्टिबल है, यानी कितना ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है। जितना ज्यादा काई, उतना आसानी से वो मैग्नेटाइज होगा। और ये देखिए एक और छोटा सा एलिगेंट फॉर्मूला, M इक्वल्स काई टाइम्स H। ये मटेरियल के रिस्पॉन्स यानी M और एक्सटर्नल फील्ड यानी H को ब्यूटिफुली कनेक्ट करता है। बेसिकली ये कह रहा है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, M, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया है, H, और मटेरियल खुद कितना ससेप्टिबल है, काई। इसे ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई वैल्यू के बेसिस पर हम मटेरियल्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले डायोमैग्नेटिक, इनका काई स्मॉल और नेगेटिव होता है। ये मैग्नेट से हल्के से रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक, इनका काई स्मॉल और पॉजिटिव होता है। ये मैग्नेट की तरफ हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। और फिर आते हैं सुपरस्टार्स, फेरोमैग्नेटिक, इनका काई बहुत लार्ज और पॉजिटिव होता है। ये मैग्नेट की तरफ सुपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे लोहा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इन मटेरियल्स का ऐसा अलग अलग बिहेवियर, इसकी असली वजह क्या है? इसका जवाब, जैसा अक्सर फिजिक्स में होता है, हमें मिलता है एटम की एकदम अंदर। जवाब छुपा है इलेक्ट्रॉन में। सोचिए एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हर इलेक्ट्रॉन वो एक छोटा सा करंट लूप है, राइट? और हमने अभी देखा कि हर करंट लूप एक नन्हा सा मैग्नेट होता है, तो हर इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट है। अब जब एक मटेरियल में इन लाखों करोड़ों टाइनी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स का नेट सम लिया जाता है, तभी उसकी ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। ओके, थियरी तो बहुत हो गई। अब टाइम है इस नॉलेज को एक्शन में देखने का। चलिए एक रियल वर्ल्ड जैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स बीच एम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। रेडी फॉर द चैलेंज? ओके, तो ये है हमारा सिनेरियो। हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर एक कोर मटेरियल डाला गया है। इस कोर की रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर है 400। सोलेनॉइड में 2 एम्पियर का करंट है और उसमें 1000 टर्न्स पर मीटर हैं। हमें फाइंड करना है H, B और M। लेट्स डू दिस। हम इस प्रॉब्लम को 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। स्टेप 1 H कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 2 B निकालेंगे और स्टेप 3 M फाइंड करेंगे। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से H को कैलकुलेट करना। याद है H क्या था? एक्सटर्नल फील्ड। ये सिर्फ सोलेनॉइड की टर्न्स और करंट पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला सिंपल है, H इज इक्वल टू N टाइम्स I। सो 1000 टर्न्स पर मीटर को 2 एम्पियर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट H इक्वल्स 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 एम्पियर पर मीटर। अब आते हैं स्टेप 2 पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B। यहाँ पर कोर मटेरियल अपना मैजिक दिखाएगा। फॉर्मूला है B इक्वल्स म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स H। हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं। 400 फॉर म्यू आर, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 फॉर म्यू नॉट, और H की वैल्यू जो हमने अभी निकाली। और रिजल्ट, वाओ, 1.0 टेस्ला। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और फाइनली स्टेप 3 मैग्नेटाइजेशन या M। ये बताएगा कि कोर ने खुद कितना कंट्रीब्यूशन दिया। फॉर्मूला है M इक्वल्स म्यू आर -1 टाइम्स H। वैल्यूज डालते हैं, 400 -1 टाइम्स 2 इंटू 10 टू द पावर 3। और जरा इस नंबर को देखिए, M की वैल्यू आती है लगभग 8 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर। ये हमारे एक्सटर्नल फील्ड H से लगभग 400 गुना ज्यादा है। दैट इज द पावर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो पूरी कहानी का हीरो कौन निकला? छोटा सा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है।
अगर हर चीज़ एटम से बनी है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, तो फिर हर चीज़ मैग्नेटिक क्यों नहीं है? ये पेन, ये टेबल, आपका फ़ोन, ये सब मैग्नेट्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? इस सवाल के बारे में सोचना, इसका जवाब आपको क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और अद्भुत दुनिया में ले जाएगा।